Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two identical satellites are at r and 7r away from Earth's surface. The wrong statement is where r is given as radius of Earth. Option A, ratio of total energy will be 4. Option B, ratio of kinetic energies will be 4. Option C, ratio of potential energies will be 4. Option D, ratio of total energy will be 4 but ratio of potential and kinetic energies will be 2. So इस question में we need to understand about the concept of एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग सैटेलाइट अराउंड द अर्थ सरफेस. सो जो टोटल एनर्जी होती है सैटेलाइट की अराउंड द अर्थ इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2 इंटू आर. यहाँ पे कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज मास ऑफ सैटेलाइट, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे जस्ट ये इंडिकेट कर रही है कि जो सैटेलाइट है वो बाउंड है अर्थ सरफेस को. Also, we need to understand about the potential energy. So, potential energy is given by the expression minus of gmm upon r. So, according to this, total energy को हम क्या लिख सकते हैं? Potential energy by 2, right? अब हम अगर बात करें kinetic energy की, so kinetic energy is half mv square. अब v जो है यहाँ पे it is the orbital velocity which is given by the expression under root gm by r. So, यहाँ पे result हमें मिलेगा minus of g mm upon r. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली इट कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग द सैटेलाइट एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग सैटेलाइट. सो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड के रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी विल बी 4. सो दो केसेस गिवन है. फर्स्ट केस में जो हाइट है, एक्चुअली ये जो स्मॉल आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. So height from surface of earth first case में r given है, so ये हो जाएगा 2r. So from this we can say कि जो total energy यहाँ से हम निकाल सकते हैं वो क्या आएगी, total energy will be equals to minus of g m m upon 2 into 2r, यानी कि minus of g m m upon 4r. ठीक है. Similarly for the second case की अगर हम बात करें तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास r प्लस h, और h यहाँ पे 7r है, तो ये हो जाएगा 8r. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से टोटल एनर्जी फॉर दिस, इसको 2 कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2 इंटू 8r यानी कि 16r. ठीक है ना. तो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें, सो रेशियो ऑफ टोटल एनर्जीज, टोटल एनर्जी विल बी 4. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली के TE1 अपॉन TE2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट. सो रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 4, सो जो कि करेक्ट है. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. सो दिस कैनॉट बी द आंसर क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है. रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी भी टोटल एनर्जी की तरह ही है, सो उसका आंसर भी 4 ही होगा. सो ये भी करेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज की अगर हम बात करें, सो पोटेंशियल एनर्जीज में भी वी कैन कैलकुलेट इजीली. यहाँ पे हम देख के निकाल सकते हैं इसे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर. आर यहाँ पे फर्स्ट केस में इट इज 2r, सेकेंड केस में माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन ये हो जाएगा 8r. सो ये वैल्यू अगेन इफ वी टेक द रेशियो ऑफ इट, सो ये अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, 4. सो ये ऑप्शन में हमारा करेक्ट है. ठीक है. तो ऑप्शन डी बच रहा है, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जीज विल बी 4. सो ये तो करेक्ट था, बट रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 2. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन डी हमारा आंसर है क्वेश्चन का. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.